इस वक्त आप अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन भारत के भूगोल का एक बड़ा हिस्सा मलबे और कंक्रीट में तब्दील हो रहा है। बीते शनिवार को 11 जुलाई 2026 की रात 8:30 बजे कश्मीर के स्वर्ग कहे जाने वाले पहलगाम के होटलों में सैलानी की डिनर की तैयारी कर रहे थे। उन्हें दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले 5 मिनटों में उनके कमरे की कंक्रीट की दीवारें यानी कि कीचड़ के दबाव से दरकने वाली है। अचानक आसमान फटता है, लाखों गैलन पानी पहाड़ों को चीर कर नीचे आता है और देखते ही देखते खुशियों की वो खूबसूरत वादी मलबे और टूटी गाड़ियों के ढेर में बदल जाती है। 13 जुलाई ग्राउंड जीरो पर अभी भी रेस्क्यू टीम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने में जुटी है। लेकिन आज डेमोक्रेसी स्क्वाड पर हम किसी सुनी सुनाई कहानी या व्हाट्सएप फॉरवर्ड और सनसनीखेज दावों की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी ठोस सबूतों की, मौसम विज्ञान के डेटा की और इसरो की उन सैटेलाइट के तस्वीरों की जो चीख चीख कर कह रही है कि इंसान एक बड़ा कृत्रिम संकट की ओर बढ़ रहा है। आज पहलगाम के इंफ्रास्ट्रक्चर रो रहा है। कुछ समय पहले केरल का पूरा वायनाड मलबे में दफन हो गया था। उससे पहले उत्तराखंड के केदारनाथ और जोशीमठ आज भी धीरे धीरे जमीन में धंस रहा है। आखिर इस देश के पर्यावरण और भूगोल के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? क्या ये वाकई में केवल प्राकृतिक आपदा है या फिर सीधे सीधे सत्ता और कॉर्पोरेट के नेक्सस में किया गया सिस्टमेटिक मॉडल है? अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि आपके सामने भारत की प्राकृतिक आपदाओं और उनके बाजारीकरण का वो करवा सच रखने जा रहा हूं जो ज्यादातर चैनलों पर इसकी बात नहीं होती है। आइए सबसे पहले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर ताकि इस तबाही के वैज्ञानिक पहलू को समझ सके। तारीख 11 जुलाई 2026 के दिन शनिवार पहलगाम का अबूरा और देहवाथू इलाके में सैलानियों से गुलजार था, लेकिन ठीक 8:30 बजे प्रकृति ने अपना रुद्र रूप अख्तियार करती है। विज्ञान और भारतीय मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार जब भी किसी क्षेत्र में 20 से 30 किलोमीटर के भौगोलिक दायरे 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो उसे क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटना कहा जाता है। पहलगाम के जंगलों में यह पानी गिरा और ओबरा नाले का जल स्तर कुछ ही मिनटों में 15 फीट ऊपर उठ गया। पानी इतनी रफ्तार से नीचे आया कि बेहारा और लंगनबल पहलगाम के मुख्य मार्ग 100 मीटर के हिस्सा मुख्य पुल पूरी तरह से बह गया। नाले के किनारे बने आलीशान रिजॉर्ट और कंक्रीट के बड़े बड़े ढांचे इस मलबे के सामने बेअसर साबित हुआ। लगभग 6 बड़े होटलों और दर्जनों घर में कीचड़ पूरी तरह से घुस गया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और फैक्ट बेस्ड सच सुनिए जो आधिकारिक तौर पर द हिंदू एनडीटीवी के ग्राउंड रिपोर्टिंग में दर्ज की गई है। गनीमत ये रही कि होटल स्टाफ और स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी से समय रहते हुए पैटर्न को शिफ्ट कर दिया गया, जिससे इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई और न ही कोई घायल की खबर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हादसा 8:30 बजे के बजाय सुबह 3:30 बजे होता तो क्या स्थिति होती? क्या प्रशासन हर बार लोगों की किस्मत भरोसे बैठा रहेगा? जब पर्यावरण के नियमों के तहत नदी और नालों के तट से 100 मीटर के दायरे में किसी भी पक्के निर्माण पर कड़ा कानून है, फिर यह होटल कैसे बना? अगर आपको लगता है यहाँ मौत नहीं हुई तो वो तबाही छोटी है, तो आप इस सिस्टम की गहरी लापरवाही को नहीं समझ पा रहे। चलिए मैं आपको आंकड़े के आईने से उस जगह ले चलता हूँ जहाँ इसकी लापरवाही ने लाशों के ढेर लगा दिए। दक्षिण भारत के वो राज्य जिसे गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, केरल के वायनाड में जब भयानक भूस्खलन लैंडस्लाइड हुआ था तब देश ने क्या देखा? हरी भरी पहाड़ियों पर बसे हंसते खेलते गांव रातों रात कीचड़ और मलबे के समंदर में तब्दील हो गए थे। सरकारी आंकड़े के मुताबिक वहां 400 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, उत्तर में हिमालय की चोटियां हैं, दक्षिण में पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं, दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है, मिट्टी की बनावट अलग है, मौसम की मिजाज अलग है, लेकिन जगह तबाही का मंजर, पानी की रुद्र और मलबे की चीखें बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों त्रासदियों के पीछे का जो असली गुनहगार है वो एक ही है। इसरो की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 14 पहाड़ी राज्यों में 147 जिले हैं जो लैंडस्लाइड के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील है। इस लिस्ट में उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टहरी गढ़वाल सबसे ऊपर है। याद कीजिए 2013 के केदारनाथ के त्रासदी जहां चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर के पास बादल फटा जिससे मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। उस वक्त भी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने साफ कहा था कि केदारनाथ के आसपास कंक्रीट का अत्यधिक निर्माण तबाही को 10 गुना बढ़ा देगा। साल 2023 में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर धंसने लगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट ने पुष्टि की जोशीमठ एक पुरानी भूस्खलन की कच्ची मिट्टी पर बसा हुआ था, जहां उनकी वहन क्षमता से ज्यादा होटल बना दिया गया। जब आप पहाड़ों की नींव को हिला देंगे तो वो ढहेंगे ही। यही कहानी आज कश्मीर में दोहराई जा रही है। अब बात करते हैं उस कड़वे और सबसे खौफनाक सच की जिसे बिकाऊ सरकार आप तक पहुंचने नहीं देना चाहते। जब भी कोई पहाड़ दरकता है या कोई नदी किसी हंसते खेलते गांव को और शहर को बहा ले जाती है तो हमारे सरकार और अफसर टेलीविजन के सामने आकर हाथ खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं यह तो प्राकृतिक आपदा है, ये एक्ट ऑफ गॉड है।
लेकिन मैं आज डेमोक्रेसी स्क्वाड के इस मंच से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और दस्तावेज के आधार पर, दिस इज नॉट अ एक्ट ऑफ गॉड, बल्कि ये एक्ट ऑफ ग्रीड है। ये हमारी पवित्र जमीनों और हमारे जंगलों और हमारी नदियों का वो सौदा है जो राजनेताओं और भ्रष्ट नौकरशाह और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच गया है। सरकारों ने हमारे जल, जीवन, जंगल, जमीन इस कदर व्यापारीकरण कर दिया है, प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उनकी कमाई की मशीन बन चुकी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टैग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों को खंगालिए। पिछले 1.5 दशक में भारत के संवेदनशील पहाड़ी और तटीय क्षेत्र में लाखों हेक्टेयर वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों यानी कि कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए कॉर्पोरेट को डाइवर्ट कर दिया गया। विकास के चमकीली नारों के पीछे छिपा हुआ यह खेल कैसे काम करता है, जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए। उत्तराखंड और चार धाम परियोजना का कानूनी लूप होल। उत्तराखंड में पहाड़ों के सीने को छल्लित करने के लिए 900 किलोमीटर लंबी चार धाम और वेदर रोड परियोजना लाई गई। नियम कहता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बेहद कड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण पर पड़ने वाली असर की जांच अनिवार्य है। लेकिन सरकार और ठेकेदारों ने नेक्सस ने क्या किया, उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को 53 टुकड़ों में बांट दिया क्योंकि ताकि कानून की नजर में हर टुकड़ा छोटा दिखे, उसे बिना किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के पास कराया जा सके। पहाड़ों की ढलानों को साइंटिफिक तरीके से मोड़ने के बजाय सीधे 90 डिग्री के वर्टिकल एंगल पर मोड़ दिया गया। नतीजा आज भी जरा सा बूंदाबांदी होती है तो पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर आ जाता है। केरल के वायनाड में माइनिंग माफिया के खेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्रोफेसर माधव गाडगिल की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि पश्चिमी घाट का एक बड़ा हिस्सा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 में वहां की किसी भी तरह के कोई भारी निर्माण या पत्थर खनन या बड़े रिजॉर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया, गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया। माइनिंग माफिया और प्रभावशाली टूरिज्म ऑपरेटरों को पहाड़ पर धड़ल्ले से ब्लास्टिंग करने का इजाजत दे दी गई। पहाड़ को काटकर कृत्रिम थीम पार्क बनाना, बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाए गए। अब आते हैं जम्मू कश्मीर पे। विकास के चमकीली विज्ञापनों के पीछे यह खेल देखिए। सोनमर्ग और गुलमर्ग और इस पहलगाम जैसे इको सेंसिटिव वादियों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लग्जरी होटल के चेन और रिजॉर्ट बनाने के लिए नियमों को लचीला किया गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने इस हादसे को तुरंत 12 जुलाई को ही आधिकारिक बयान जारी कर सवाल खड़े किए। आखिर पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाकर इस फ्लड चैनल्स पर इन आलीशान होटलों को बनाने की मंजूरी किसने दी? स्थानीय छोटे दुकानदार को हटा दिया गया, लेकिन बड़े ठेकेदारों को नदी नालों के फ्लड प्लेन, वहां कंक्रीट की विशाल दीवारें खड़ी करने की रातों रात एनओसी किसने दी? अपने मुनाफे के चक्कर में नदी के घर में अपना होटल बना लिया जाए तो जब नदी उफान पे जाएगा तो आपके आलीशान बेडरूम से होकर गुजरेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे खेल को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिजास्टर कैपिटलिज्म, यानी आपदा का पूंजीकरण या तबाही का बाजारीकरण। एक ऐसा घिनौना चक्रव्यूह है जिसमें कॉर्पोरेट और भ्रष्ट सिस्टम दोनों तरफ से चांदी काटते हैं। आपको आम जनता केवल अपनी जान और माल से इसकी कीमत चुकाती है। इन क्रोनोलॉजी को बहुत ध्यान से समझिए और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिव कीजिए। पहले चरण में मैं बात करूंगा, सरकार पहले नियमों को ढीला करती है, कॉर्पोरेट को बुलाकर पहाड़ों की नदियों, जंगल और जमीन सौंप दी जाती है। कंपनियां अंधाधुंध निर्माण करती है, प्रकृति को लहूलुहान करती है और अरबों रुपए का मुनाफा कमाकर अपने बैलेंस शीट को मजबूत करती है। अब आते हैं चरण दूसरे पर। प्रकृति जब इस छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो बादल फटते हैं, भूस्खलन होते हैं। पहलगाम में खुशनसीबी रही कि किसी पैटर की लाश नहीं उठी, लेकिन करोड़ों रुपए के होटल इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे में मिल गए। लेकिन वायनाड, केदारनाथ जैसी जगहों पर तो इंसानों के साथ साथ हजारों बेजुबान जानवर भी जिंदा दफन हो गए।